हेलो भाई, कैसे हैं? बढ़िया। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे दिया जाए, कॉम्प्लेक्स ब्रांच रहता है तो उसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी तक आपने पढ़ा था एल्केन का नेमिंग किया, एल्कीन का किया, उसके बाद एल्काइन का किया। एल्कीन और एल्काइन का मिक्सचर भी आपने देखा था। तो आज का टॉपिक है हमारा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यदि रखता है तो उसका नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी तक आईपीएससी नेमिंग में आपने सीखा था कि एक मेन चेन होते थे, मेन चेन में क्या आता था, ब्रांच आता था। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है कि एक मेन चेन होना है, अब ब्रांच होता था, इसमें ब्रांच में भी ब्रांच आता है। तो जब कभी ब्रांच में भी ब्रांच का कॉन्सेप्ट आता है तो वही हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर करूँ आपको कि कैसे हम लोग करेंगे इसका नामकरण। एक्चुअली में होता क्या है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया जाए, CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 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 CH3। ऐसा एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दे दिया गया है। अब बोलेगा कि इसका नामकरण कीजिए। तो नामकरण का सलीका आपको तो पता ही, फर्स्टली सिलेक्ट मेन चेन। तो मेन चेन यदि मैं बोलूँ तो आप रूल पे करोगे तो आई थिंक यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। और मेन चेन हो गया तो आप देखोगे कि ब्रांच कहाँ पे है। तो मेन चेन में ये एक आपका ब्रांच दिख रहा है, तो ब्रांच का नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से, तो देखोगे तो 1 2 3 4 पे मिल रहा है। अगर अपोजिट से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पे मिलता है। मीन्स नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा करेंगे। अब अगर नेमिंग की बात करते हैं तो बच्चा चालाकी क्या करता है कि बोलेगा सर 4 पे 1 2 3, अर्थात डायरेक्टली बोल देगा 3 है। और 3 के लिए तो हम जानते हैं सर कि 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, और 9 कार्बन के लिए क्या कर देता है, नॉन। ऑल सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, नोने। ऐसा कर करके खुशी मनाएगा। तो जब ऐसा आप नामकरण करते हो तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट गलत हो जाएगा। अब जैसे कि गलत कैसे होगा वो समझते हैं कि ये जो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं, यहाँ पे जो ब्रांच देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे इसको भूल जाओ, इधर छोड़ दो, इधर छोड़ दो, तो आप देखोगे कि सर एक तो ये चेन आपका अगर चलते हो तो ये बनता है, एक चेन आपका ये बन रहा है, अर्थात ये ब्रांच में जा सकता है, या एक चेन ये बन सकता है, ये ब्रांच में आ सकता है। क्या कंप्लीट एक सीधी श्रृंखला मिल रही है यहाँ पे हमें। तो बोलोगे कि सर सीधी तो नहीं मिल रही है। तो सीधी नहीं मिलेगी तो हम इसमें भी मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। तो मेन चेन यहाँ पे तो 1 2 1 2, दोनों इधर भी सेलेक्ट करेंगे तो 2 कार्बन, इधर भी सेलेक्ट करेंगे तो 2 कार्बन। तो आपकी मर्जी कि इधर भी सेलेक्ट कर लो, तो मैं नीचे कर लेता हूँ। ये एक हमारा क्या हो गया, मेन चेन। हम मेन चेन सेलेक्ट कर लिए तो क्या फिर नंबरिंग। तो नंबरिंग किधर से, जो ब्रांच को पहले देता है। तो यहाँ पे वो बातें नहीं लिखनी है। अगर नंबरिंग की बात आती है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वह कार्बन से नंबरिंग करेंगे जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो मेन चेन से डायरेक्टली कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है। अर्थात नंबरिंग में हम क्या करेंगे, यहीं से 1 2। बात बुझाया ना। फिर से मैं रिपीट करूं, मेन चेन सेलेक्ट किया, ब्रांच को जब हमने देखा तो इसमें भी एक मेन चेन और एक एज ए ब्रांच दिख रहा था। तो मेन चेन सेलेक्ट करके क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया। अब इसका नेमिंग देखिए क्या करते हैं। तो नेमिंग का तो रूल पता है, पहले पोजीशन और फिर ब्रांच। तो मेन चेन के पोजीशन बताओ। तो बोलोगे कि सर जी मेन चेन में किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे। अब 4th पे क्या है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो जब ऐसा रहे तो स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करोगे। अब बताइए कॉम्प्लेक्स में अगर इसको छोड़ देते हैं तो इसका नामकरण नहीं कर सकते हो। तो बोलोगे 1 मिथाइल। तो उसी तरीके से करेंगे 1
मिथाइल। अब ये 2 कार्बन के लिए, ये भी तो ब्रांच ही है, तो 2 कार्बन के लिए इथाइल हो गया। 4 1 मिथाइल। अब 4 पे ही टोटल का टोटल क्या है, एज ए ब्रांच, तो 1 मिथाइल इथाइल। और क्या, मेन चेन में कार्बन की संख्या 9 के लिए नोन, ऑल सिंगल बॉन्ड तो क्या आ जाएगा, नोनेन। अर्थात यही हमारा क्या हुआ, राइट नेमिंग। समझ आई बात आप लोग को, कुछ है ही नहीं। अगर इसको एक रूल के टर्म में लिखना चाहोगे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग के लिए फर्स्टली आपको वह कार्बन सेलेक्ट करना है जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हो, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ऊपर का तो आप जानते ही हो। तो ये कार्बन चूज किया जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है, वहीं से हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। और जब नेमिंग की बात आती है तो सारा का नेमिंग हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में एल्काइल के टर्म में करेंगे। इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कर लोगे। क्या बोला, फर्स्टली में वह कार्बन चूज कीजिए जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हो, उसके बाद वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएंगे। और जो भी हम लोग नेमिंग करेंगे वह एल्काइल के टर्म में करेंगे। ऐसा नहीं कि एक आ गया ब्रांच तो मिथाइल, लो भाई इसको मिथेन कर देते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि ये भले ही ब्रांच का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन मेन चेन के रिस्पेक्ट में ये भी तो ब्रांच ही है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको शायद ज्यादा क्लियर हो। ये फर्स्ट था, एक सेकेंड ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH 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 हो गया, और ले लो CH2 ए ले लिया जाए। और यदि मैं कर दूं तो इसको कर दो आप CH3 CH3 और ये लीजिए CH3, ऐसा कर दिया जाए। अब बोलेगा कि इसका नामकरण कीजिए। तो फर्स्टली मेन चेन कंसीडर करना है, तो मेन चेन लगातार तथा लंबे, तो मेन चेन देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर नीचे से चलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही होगा ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो नहीं होना है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेन चेन सेलेक्ट करना कि जब दो तरफ से चेन समान आ जाते हैं, एक ये चेन समान है और एक ये चेन समान है, तो उसके नाम चेन सेलेक्ट करने के लिए जिसमें ब्रांच अधिक होता है, तो हमें लगता है कि यही मेन चेन हो जाएगा। तो अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो ये पुराना रूल पे चला जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें एक कारण में बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ताकि कॉम्प्लेक्स का केस आ जाए, वो कॉम्प्लेक्स नहीं आ पाएगा फिर। अब देखो इसमें कार्बन की संख्या अधिक है, अर्थात ये हमारा कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा। ये हो गया मेन चेन। अब बताइए, मेन चेन हो गया, आप क्या करेंगे, नंबरिंग। तो नंबरिंग किधर से, जो ब्रांच को लोएस्ट नंबर दे, तो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या हो गया 10। अब इसके बाद आती है बात नेमिंग का। तो नेमिंग यदि देखते हैं तो ब्रांच पे गौर करते हो आप, तो देखो तो स्टेट 1 2 3, ये स्टेट चेन मिल रहे हैं। इधर चलेंगे तो 1 2, इधर चलेंगे 1 2 3, अर्थात 3 ये मिल रहा है और 3 ये। तो मेरी मर्जी कि मैं स्टेट ले लेता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस आ गया। नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो उस कार्बन से जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है,
तो मेन चेन से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। ठीक है, अब बताइए नेमिंग, तो नेमिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोला कि विथ पोजीशन, तो पोजीशन मेन चेन का 5th, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में कहाँ कहाँ है, तो 1 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो क्या कर देंगे सेम सेम तो जोड़ दोगे ना, तो 1 2 2 के लिए डाई मिथाइल। ठीक है, मेन चेन में कितने कार्बन, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए अल्काइल में क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। हमने बोला यहाँ पे कि जब भी करेंगे तो एल्काइल टर्म, तो 1 2 डाई मिथाइल, और 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आ गया, प्रोपाइल। कॉम्प्लेक्स का कहानी हो गया। अब बताइए मेन चेन में कितने कार्बन, तो मेन चेन में 10 कार्बन, तो 10 कार्बन के लिए डे ऑल सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया, डेकेन। समझ आ रहा है, मुश्किल नहीं ना लग रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस थोड़ा सा आपको कहानी ध्यान रखनी है कि मेन चेन सेलेक्ट करो, आप चेक करो कि कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। यदि कॉम्प्लेक्स है तो उसके नामकरण में नंबरिंग उस कार्बन से करने हैं जो मेन चेन से डायरेक्टली कंबाइन हो, और उसके बाद इसका नेमिंग जब भी करेंगे तो ये अल्काइल टर्म में ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटाऊं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल और ले लिया है, अगर ये दोनों आप कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। तो देखिए यहाँ पे भी बात आती है, क्या सबसे पहले मेन चेन, तो एक आपका स्केलेटन में दे दिया है, तो बताओ मेन चेन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात मेन चेन स्टेट होगा। नंबरिंग किधर से, जो ब्रांच को कम नंबर दे, तो इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 पे, अर्थात नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या हो गया 10। अब बताइए ब्रांच को देखो, तो ब्रांच को देखोगे तो बोलोगे ना कि सर जी कार्बन कहाँ कहाँ, तो कार्बन 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 कार्बन, और क्या है कार्बन। तो हमने बोला फर्स्टली मेन चेन कंसीडर करने हैं ब्रांच में भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, तो मेन चेन, तो देखा डायरेक्टली जो मेन चेन से जुड़ा है, तो 1 2 3, 1 2 या 1 2 3, यही दो आ रहा है, तो किसी को 3 वाले को कंसीडर कर लेते हो, तो हमें लगता है यदि हम इसको मान लेते हैं तो नंबरिंग कहाँ से 1 2 3। ठीक है, अब देखोगे नामकरण, तो नामकरण बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कर दूं 5, मेन चेन का पोजीशन ये है ना 5, उसके बाद कॉम्प्लेक्स के लिए स्मॉल ब्रैकेट। बताइए कॉम्प्लेक्स में कहाँ कहाँ ब्रांच है, तो 1 पे एक कार्बन, एक कार्बन का मतलब मिथाइल, और 1 पे 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया इथाइल। तो एबीसीडी का तो नंबरिंग अल्फाबेटिकल आपको याद होगा कि पहले ई की पहले एम, याद होगा ना, तो पहले तो ई, तो 1 क्या करेंगे इथाइल, फिर 1 पे ही क्या है एक कार्बन, एक कार्बन के लिए फिर से 1 मिथाइल, ये दोनों का कहानी समाप्त हो गया। अब बताइए मेन चेन में कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होगा प्रोपाइल। ठीक है, कहानी खत्म हो गया इसका कॉम्प्लेक्स का। अब मेन चेन का देखोगे तो मेन चेन में कार्बन की संख्या 10, 10 के लिए डेक ऑल सिंगल, तो क्या हो जाएगा देखिए, यही मान लेता कि मेन चेन में डबल होते, ट्रिपल होते, ऐसा कुछ होता, तो वहाँ पे ये चेंज हो जाता, 4th पर आता, 2 पर आता, तो डेकीन डेकेनाइन ये सब कर चुके हो ना आप। नेक्स्ट है कि इसका मैं बोलूँ तो इसमें देखो ऐसे ही कार्बन ओपन दे दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन लुप्त कर दिया है, आप समझोगे कि हाइड्रोजन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चेन, तो मेन चेन तो यही लग रहा है आपका, ये क्या हो जाएगा
मेन चेन होगा। अब बताइए नंबरिंग, तो नंबरिंग किधर से, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो किधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब बताइए मेन चेन का तो काम कर दिया आपने। अब ब्रांच में देखेंगे तो ब्रांच में कंसीडर कर लेते हैं हम इसको मेन चेन। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है 1 2। नेमिंग कहाँ से, तो ब्रांच मेन चेन कहाँ पे 4 ब्रैकेट 1 पे मिथाइल, और क्या होगा 2 कार्बन के लिए इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है। अब बताइए मेन चेन में कार्बन की संख्या 9, तो 9 कार्बन के लिए नॉन ऑल सिंगल, तो क्या हो गया नॉन। मुश्किल लग रहा है बालक, ईमानदारी से बताओगे नहीं ना। यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस आता है तो आप नेमिंग कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ लाइक दिस, ऐसा दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, अब बोलेगा कि नेमिंग कीजिए। तो अगर ऐसा करते हो तो मेन चेन, तो इस बार तो डबल बॉन्ड की कहानी है, तो मेन चेन क्या करोगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बात आती है ना सर, डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड को पहले देता है तो पहले तो यही गिवन है, दे रहा है, तो इसी को किया हमने। नंबरिंग, तो मेन चेन का ये ब्रांच चला गया, तो कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये हो गया। अगर इसको कंसीडर कर लेते हो मेन चेन में, तो एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच चला गया, तो नंबरिंग 1 और क्या करोगे 2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 1 एक कार्बन के लिए मिथाइल, फिर 2 कार्बन का इथाइल, 3 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है ना, 3 1 मिथाइल, फिर 2 कार्बन के लिए इथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन 6 कार्बन के लिए हेक्स। क्या ऑल सिंगल बॉन्ड है इस बार, तो बोलोगे नहीं सर सिंगल तो नहीं है, डबल, और वो भी डबल है। तो ऐसे में हेक्स कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1, फिर कहाँ 4, 2 के लिए डाई, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या हो गया अर्थात 3 1 मिथाइल थाइल हेक्स 1 4 डाई इन। ठीक है। एक मैं आपको देता हूँ, खुद प्रैक्टिस करोगे और इसको हमें कमेंट में करके बताओगे। दे दिया जाए आपका इस टर्म में, ऐसा दे दिया जाता है क्वेश्चन आपको, आप बोलेगा कि इसका नामकरण कीजिए। ठीक है। अब इसका नेमिंग आपको करना है, तो वो कैसे करोगे आप हमें कमेंट करके बताओगे। ठीक है ना बालक, कर लोगे। चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें 2 बातें ध्यान रखनी थी, पहले मेन चेन सेलेक्ट कर लो और आप चेक कर लो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस आता है तो कॉम्प्लेक्स का नामकरण में सबसे पहले वह कार्बन चूज करना था जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हो, और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते थे, और उसका नेमिंग स्मॉल ब्रैकेट में किस टर्म में करते थे, एल्काइल के टर्म में करते थे। ठीक है। तो ये कहानी थी कॉम्प्लेक्स की। अभी कुछ और बातें हम करने वाले हैं कि एल्केन अल्किन अल्काइन में जो साइक्लो का कॉन्सेप्ट आता है, अभी तक हमने जो भी देखा है ओपन स्ट्रक्चर में आता है, अभी हम लोग क्लोज स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। साइक्लो का कॉन्सेप्ट आता है तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन लिख लीजिए और बना करके हमें बताइएगा। चलिए लिख लिए क्वेश्चन। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स की कहानी। अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक जो भी हमने नेमिंग किया है वो सारा का सारा आपने किस में किया है, ओपन स्ट्रक्चर में किया है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि यदि हमारा क्लोज स्ट्रक्चर रहता है, क्लोज स्ट्रक्चर यदि बंद संरचना रहता है तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे कि एक ले लिया जाए एग्जाम्पल, कुछ ले लूँ मैं यहाँ पे,
ये दे दिया जाए और इसका बोला जाए कि नेमिंग कीजिए। तो हमने याद होगा कि ये क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट बंद संरचनाएं हमें दिखे। तो यहाँ पे देखो कि टोटल का टोटल बंद दिख रहा है स्ट्रक्चर। ओपन कहने का मतलब मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, तो क्या कंप्लीट बंद हुए? नहीं हुए। तो क्लोज मतलब जो कंप्लीट बंद दिखे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यदि आकर कहीं मिल जाता है तो वही हमारा क्लोज स्ट्रक्चर रहेगा। तो स्ट्रक्चर था हमारे पास ये। अब बोलेगा कि इसका आईयूपीएसी नेमिंग कीजिए, कैसे करोगे? तो इसमें नेमिंग का तरीका वही कि सबसे पहले जो हम लोग स्केलेटन स्ट्रक्चर में पता होगा हमें कि सर जी प्रत्येक मोड़ और अंतिम छोर किसको रिप्रेजेंट करता था? तो बोलोगे कि कार्बन को। तो यहाँ पे यदि मोड़ देखा जाए तो एक मोड़ यहाँ पे है, एक मोड़ यहाँ पे, एक मोड़ यहाँ पे। अर्थात तो बोलोगे कि सर जी एक कार्बन ये और क्या हो गया, ये कार्बन। यदि मैं इसका संरचना बना दूं कि सर ये सी है, इस सी से जुड़ा हुआ है, फिर ये सी से और ये सी से जुड़ा हुआ, तो डबल बॉन्ड कर लिया, अर्थात इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? दो। ये भी डबल किया, इसके पास से दो। ये भी डबल किया, इसके पास से कितना हो गया? दो। ऐसा ही कुछ दिखेगा ना, यही चीज को इस टर्म में दिया गया। अब बोलेगा कि इसका नेम, तो नेमिंग नहीं कर सकते हो कि तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट मेथ एथ प्रो, तो प्रो। और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या हो गया? एन, अर्थात क्या हो गया? प्रोपेन। तो प्रोपेन ही है, लेकिन ये बंद रूप में है, क्लोज फॉर्म में है। तो जब क्लोज फॉर्म में दिया जाए तो इसमें नेमिंग के पहले हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? साइक्लो का प्रयोग करेंगे। अर्थात ये प्रोपेन के पहले हम लोग क्या लगा देंगे? साइक्लो। मीन्स क्या हो गया? साइक्लो प्रोपेन। अगर और दे दिया जाए आपको, आप बोल देता है कि इसका नेमिंग कीजिए, तो इसमें भी वही बातें आती है कि कार्बन, तो कार्बन कार्बन कार्बन। स्ट्रक्चर यदि मैं दिखा दूं आपको तो सी 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 सी, दो बॉन्ड CH2, दो बॉन्ड किया CH2, दो किया CH2, दो किया CH2 हो गया। अब इसका नेमिंग, तो चार कार्बन के लिए वर्ड रूट बताइए जल्दी से। तो बोलोगे ब्यूट। ऑल सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स जानते ही हो, इन। अब बताइए बंद के लिए, अभी मैंने बोला कि बंद के लिए क्या लगा दीजिए पहले? साइक्लो, अर्थात क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटेन। एक दो एग्जाम्पल मैं और ले लो यहाँ पे, ऐसा दे दिया जाए ये। अब बोलेगा कि इसका नेमिंग कीजिए, तो कार्बन काउंट कीजिए। तो कार्बन देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, प्रत्येक मोड़, तो मोड़ तो यही हमें दिख रहे हैं, अर्थात कार्बन कितने हो गए? 6। ओपन यदि करना चाहो तो कर सकते हो आप, सी 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 सी, और लो हो गया ओपन। हाइड्रोजन देना भी चाहते हो तो दे दीजिए, दो बॉन्ड किया अर्थात CH2, दो किया CH2 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 हो गया। अब बताइए 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट, तो 6 कार्बन का वर्ड रूट तो सर जी हेक्स। ऑल सिंगल बॉन्ड का सफिक्स है, तो क्या हो गया? एन, अर्थात क्या हो गया? हेक्सेन। अब बंद के लिए क्या लगा देंगे? साइक्लो, अर्थात यह क्या हो गया? साइक्लो हेक्सेन। कर लोगे नेमिंग इसका? बहुत हार्ड। चलिए ठीक है यहाँ तक। तो ये कुछ हमने देखा साइक्लो का, कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, बस बंद स्ट्रक्चर दिखे तो पहले आपको क्या लगा देना है? साइक्लो लगा देना है। और कुछ एग्जांपल कर लें हम लोग, क्योंकि क्लियरिटी जब भी आना है, कंफ्यूजन दूर होना है, तो वो एग्जांपल से ही आपका होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो मैं और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। ऐसा रहेगा। अब बोलेगा कि इसका नेमिंग कीजिए, तो नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, अब आती है बात कि नंबरिंग, तो नंबरिंग कहाँ से? जो, अब देखो क्या एक सिंगल बॉन्ड है? नहीं, डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड की कहानी क्या बोलती है कि नंबरिंग वहीं से करेंगे जो डबल बॉन्ड को कम से कम संख्या प्रदान करे। अर्थात डबल अगर ओपन कर दो
ओपन, समझ रहे हो ना। लो एक मैं कर देता हूँ, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या हो गया CH, ऐसा ही कुछ होगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ से, तो नंबरिंग क्या करेंगे O1। अब बताओ O1 हम किधर की तरफ भागेंगे, इधर की तरफ चलें या इधर की तरफ भागें। तो जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे, ध्यान रखना है साइक्लो के केस में कि जब भी नंबरिंग करते हैं तो हम लोग डबल बॉन्ड की ओर करेंगे। तो देखो डबल बॉन्ड किधर की ओर है, ऊपर की ओर, तो कहाँ भाग जाएंगे 1 2 3 4। किसी की मर्जी होगी सर हम यहाँ से भी तो शुरू कर सकते थे, कर सकते थे। तो जब यहाँ से करते थे किधर, डबल बॉन्ड की ओर, तो नीचे की तरफ आ जाते। तो बताइए मेन चेन में कितने कार्बन, चार कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ पे O1, तो ब्यूट 1 और डबल बॉन्ड का सफिक्स इन, अर्थात क्या हो गया ब्यूटीन। अगर और एग्जांपल ले लिया जाए तो मैं ले लेता हूँ लाइक दिस। अब इसका बोलेगा कि नेमिंग कीजिए। तो बताइए नंबर ऑफ कार्बन, तो काउंट कर लीजिए जल्दी से, 1 2 3 4 5। नंबरिंग तो कहीं से भी, यहाँ से तो किधर, इधर की तरफ आएंगे, 1 2 3 4, क्या हो गया 5। मेन चेन में कार्बन 5 के लिए पेंट कहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो 1 पे, तो पेंट 1 क्या हो गया इन। ठीक है जी, समझ रहे हो ना। अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ एग्जाम्पल को, ये ऐसा दे दिया जाए, अब बोलेगा कि नेमिंग कीजिए। सॉरी बंद है ना, बंद के लिए क्या लगाओगे पहले, साइक्लो। यहाँ पे भी बंद है, बंद के लिए साइक्लो, ये कहानी नहीं भूलनी है। अब बताइए डबल बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे, तो नंबरिंग किधर से, तो 1, अगर यहाँ से करते हैं तो देखो तो 1 2 3 4, कहाँ पे ब्रांच मिलेगा 4 पे। यदि यहाँ से करते हैं तो 1 2 कहाँ पे मिल जाएगा 3 पे। तो ब्रांच मतलब डबल बॉन्ड के साथ साथ ब्रांच को भी लोएस्ट देखना है, तो 1 2 3 4। 1 पे 3 पे कितना कार्बन, एक कार्बन, तो एक के लिए ब्रांच में तो 3 मिथाइल, बंद के लिए साइक्लो, क्या है कितना कार्बन, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट कहाँ पे है 1 और डबल बॉन्ड का सफिक्स इन, अर्थात 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 2, क्या हो ब्यूट 1 इन। हटाएं इसको, समझ रहे हो ना। और एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, आराम से चलते चलो, बहुत हार्ड नहीं है नेमिंग, बहुत आसान है नेमिंग। बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो आपका सारा रूल ब्रेक कर देता है, जिसके कारण मालूम होता है कि जो भी हमने पढ़ा सारा का सारा गलत हो गया। इसका नेमिंग करना। अब अगर मैं दे दूं डबल बॉन्ड, तो ये और दे देते हैं, चलो ठीक है, ये दे दिया जाए। अब बोलेगा कि इसका नामकरण कीजिए, नेमिंग कीजिए, कैसे होगा। तो इसका नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देख लेते हैं पहले कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो देखो तो 1 2 3 4 5, क्या हो गया 6, अर्थात पहला पे और कहाँ मिल रहा है, पांचवा पे मिल रहा है। अगर मैं अपोजिट स्टार्ट करूँ, 6 हो जाएगा ना, पहला और पांचवा पे जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू कर दें 1 2 3 4 5 6, अब बोले तो कहाँ मिल रहा है, तो बोलोगे सर जी 1 एंड 3 पे लोएस्ट हो गया, तो बंद के लिए साइक्लो कहाँ पे, 5 का 6 कार्बन है ना, साइक्लो हेक्स कहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो एक है 1 पे और फिर है 3 पे, 2 के लिए डाई और क्या हो जाएगा इन। ठीक है ना, साइक्लो हेक्स 1 3 डाइन। बस थोड़ा सा नंबरिंग का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना, नंबरिंग ही आपको परेशान करेगा यहाँ पे।
चलिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लिया। अब इसका बोलेगा कि नेमिंग कीजिए, तो कैसे करेंगे समझते हैं। पहला देखा जाए साइक्लो स्ट्रक्चर है। कार्बन यदि आप देखते हो तो क्या है, कार्बन 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 कार्बन। यहाँ पे भी एक ब्रांच। अब बताइए नंबरिंग, तो जो ब्रांच को पहला दे, सॉरी डबल बॉन्ड है तो जो डबल बॉन्ड को पहले देते, एक नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो एक डबल बॉन्ड की तरफ ना, तो डबल बॉन्ड की तरफ तो ऊपर भागेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसी में इसी फिगर को मैं एक और बना देता हूँ ताकि ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस फिगर को मैं फिर से बना दूं, ऐसा ही कुछ था। ये पहला नंबरिंग हुआ, कार्बन कहाँ कहाँ थे, कार्बन 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 कार्बन। तो यहाँ पे से नंबरिंग किया, सेकेंड नंबरिंग किधर से कर सकते हैं, इस वाले पोजीशन से। तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से कंफ्यूजन वाली बात होती है कि सर इसमें और इसमें कौन हमारा सही नंबरिंग किया हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि सर जी दोनों में डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, तो दोनों में तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना है 1। यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1। तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चलेगा। अब थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट का यदि पोजीशन देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट कहाँ पे है, तो एक मिल रहा है 2 पे और दूसरा मिल रहा है 3 पे, 2 and 3। अगर इसमें आते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का पोजीशन कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आओगे तो एक मिलेगा 1 पे और एक मिलेगा 4 पे, ठीक है। इतना चीज आपने पता कर लिया। अब बात आती है कि सर कौन सही नंबरिंग है, तो बोलोगे सर जो लोएस्ट सम देता है वही सही नंबरिंग है। तो देखा जाए कि लोएस्ट सम तो डबल बॉन्ड तो ठीक है, अब इसका सम कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 5। इसका सम कितना आएगा, तो इसका भी बोलोगे सर 5। लो हो गए कंफ्यूज कि यहाँ से भी 5 आ रहे हैं, यहाँ से भी 5 आ रहे हैं। अब दोनों में कौन सही है, क्या दोनों सही है, तो मैं बोलूँ दोनों सही है, तो आप बोलोगे नहीं सर दोनों कैसे हो सकता है। तो जब ऐसा कभी आ जाए आपको, ये ज्यादातर साइक्लो के कॉन्सेप्ट में ही आना है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, कि दोनों में अगर सही की बात करते हैं तो जब लोएस्ट सम का कॉन्सेप्ट आता है तो लोएस्ट सम से भी एक बड़ा रूल होता है जिसको बोला जाता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दम ध्यान से समझना इसका आने को, कि जब ऐसा कभी कहानी आ जाता है तो हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट इट मींस सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट पहला कहाँ पे है, पहला 2 पे, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कहाँ पे आ रहा है 1 पे। तो जो डिफरेंस कम आएगा, या बोला जाए कि सब्स्टिट्यूट जो लोएस्ट होगा वही हमारा सही नंबरिंग होगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ज़्यादा 2 पे मिल रहा था ना, अर्थात ये नंबरिंग क्या हो जाएगा गलत, और यह नंबरिंग हमारा क्या होगा सही। पल्ले पड़ा कि जब कभी ऐसी बातें आती है तो हमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लेकर के चलने हैं। जो सब्स्टिट्यूट में देखेंगे हम लोग कि पहला सब्स्टिट्यूट कम नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो कम पे तो यही आ रहा था, अर्थात ये सही नंबरिंग हो गया। अब इसका नेमिंग करोगे तो क्या ब्रांच देखो, तो बोलोगे सर 1 4 2 के लिए डाई, और क्या है मिथाइल, बंद के लिए तो साइक्लो, कितने कार्बन 4 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर क्या 1 और क्या हो गया, यह हमारा नंबरिंग हुआ, सॉरी नेमिंग हुआ। कि जब कभी ऐसी बातें आती है तो हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ सब्स्टिट्यूट का डिफरेंस देखना है, जो लोएस्ट आएगा वही हमारा सही नंबरिंग होगा, और जो लोएस्ट नहीं रहेगा उसको हम लोग वहीं से साइड कर देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लें इसका हम,
पक्का? तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से हम। चलिए, हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और ले लिया है। अगर ये दोनों कर लेते हो तो आप बात समझ जाओगे। तो चलिए, कार्बन यदि देख लें हम, तो बोलोगे सर कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो नंबरिंग, तो फर्स्ट नंबरिंग यहाँ से कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5, क्या हो गया 6। इसी का एक फिगर और बना लेते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, अभी आपको बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है ना? ये लीजिए कार्बन कार्बन। तो फर्स्ट हमने यहाँ से नंबरिंग किया, सेकंड यहाँ से भी तो कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ। अब बोलेगा कि बताइए सर सही नंबरिंग कौन सा हुआ। तो चेक कर लेते हैं। पहला, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना? 1। यहाँ से यदि बोला जाए कि यहाँ से भी डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना आ रहा, तो यहाँ से भी कितना आएगा? 1 ही आना है। आप बताइए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का पोजीशन, तो एक आ रहा है 2 पे और एक आ रहा है 3 पे। ठीक है, यहाँ पे आता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का पोजीशन, तो एक आ रहा है 1 पे और एक आ रहा है 6 पे। ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब बोलें कि बताइए कौन सही किया हुआ है सर, तब बोलोगे सर लोएस्ट सम देख लेते हैं, अर्थात ये 5 और इसका लोएस्ट सम कितना 7, अर्थात सही हमारा क्या ना हो गया ये। ऐसा करोगे तो देखिए, जनरली यदि हम बात करें कि ये हमारा कहानी ठीक है कि जो लोएस्ट सम देता है सही है, लेकिन अगर आप एक अच्छा स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे बोलता है कि जो लोएस्ट सम का कॉन्सेप्ट है, इससे भी बड़ा रूल हमारा कौन सा वैरी करता है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे भी जो रूल एप्लीकेबल होगा वही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का। तो फर्स्ट पॉइंट ये 2 पे और ये क्या है 1 पे, अर्थात इसको बोल देगा कि गलत है और इसको बोल देगा कि सही है। देखिए कितना मजेदार चीज है, जो हम बातें सीख रहे हैं कि जो सर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस और स्लोएस्ट सम में, मतलब जो प्रियोरिटी वाला फैक्टर है, तो प्रियोरिटी वाला फैक्टर कौन सा आ रहा है? ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का। जनरली ये चीज़ हम लोग साइक्लो वाले में देखेंगे, बाकी ओपन में है तो आप लोएस्ट सम से भी चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं चलूँ तो बताइए नेमिंग क्या हो जाएगा? तो 1 6 सब्सटीट्यूट, 1 6 पे एक कार्बन, तो 1 6 2 के लिए डाई मिथाइल। ठीक है, बंद में कार्बन की संख्या, तो बोलोगे सर जी 6 कहाँ पे है डबल बॉन्ड? तो 1 पे, तो हेक्स 1 क्या हो जाएगा? मजा आ रहा है? टफ लग रहा है नहीं ना? इसको देख लीजिए भाई, कार्बन 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 हो गया। एक फिगर इसका भी और बना लेते हैं। चलिए